नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि जो कि 11 अक्टूबर से मकर राशि में मार्गस्थ होने जा रहा है। उसका जो प्रभाव होगा वो हर राशि पर, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के कौन से ऐसे क्षेत्र है जिस पर यह मार्गस्थ होने जाने वाला जो शनि है वो प्रभाव कर सकता है, उसी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के दशम भाव में शनि का भ्रमण चल रहा था और वो करीबन 11 अक्टूबर से मार्गस्थ होने जा रहा है। शनि जो कि आपकी राशि के लिए मतलब मेष राशि के लिए दशमेश भी है, लाभेश भी है। और यह शनि तृतीय दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है और दशम दृष्टि से यह आपके सप्तम भाव को भी देख रहा है। तो इसका जो प्रभाव होगा वो आपने मुख्य रूप से आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें ज़्यादा तौर पर देखा होगा। अगर आप व्यवसाय करते हो तो व्यवसाय के बारे में जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से आमदनी आपको नहीं मिल रही थी, तो ये बात थी। और प्रत्यक्ष लाभ के बारे में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी जैसा आप चाहते हो आपके हाथ से मेहनत तो बहुत हो चुकी है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो मेहनत करने में आगे पीछे नहीं दिखती। आपकी जो राशि है काफ़ी मेहनत करती है, कष्ट बहुत करती है। लेकिन करीबन इस 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि जितना आप कष्ट कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस में दे रहे हो, उसकी जो आमदनी, उसके जो रिटर्न्स हम कहते हैं, वो आपको नहीं मिल रहे थे। तो उसमें सुधार करीबन 11 अक्टूबर के बाद देखना शुरू हो जाएगा। अब यह बात है कि 11 अक्टूबर से तुरंत यह बात नहीं होगी, लेकिन करीबन 11 अक्टूबर के बाद 10-12 दिनों में धीरे धीरे करते हुए वहाँ पर का जो भी बातें थी, जो भी आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, जो भी आपका व्यवसाय था, तो उसमें आपको सुधार, पॉजिटिव सुधार ज़रूर देखा जाएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति जॉब करते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि वहाँ पर के जो लोग हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, उनसे आपको ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। और कई ऐसे मेष राशि के व्यक्ति हैं जिनको प्रेशर इतना हुआ होगा कि जॉब छोड़े, इस प्रकार तक का प्रेशर उन्होंने सहा होगा। लेकिन अगर आपने वो जॉब रखी है, अगर आप जॉब में हो, तो करीबन 11 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। धीरे 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 आप वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। और आमदनी के बारे में भी अगर देखा जाए तो कुछ अच्छी आमदनी आपको धीरे धीरे आ सकती है। तो यह जो बातें है इसके ऊपर ध्यान रखना, अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। और भी जो दो क्षेत्र है, जैसे कि आपका जो कुटुंब है, मतलब आपकी जो फैमिली है, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपने देखी होगी। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, कुछ अच्छी नहीं बन रही थी। क्योंकि इसका जो मूल कारण था वो आपके इनकम से रिलेट करने वाला था, या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट करने वाला था। लेकिन जैसे ही शनि मार्गस्थ होने जा रहा है तो ये जो सभी बातें हैं, ये जो सभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अगर आपको जॉब छोड़ना है या फिर नई जॉब लेना है तो थोड़ा सा रुकना होगा। करीबन 11 अक्टूबर के बाद का जो समय है उसमें आपको उस प्रकार के जो अपॉर्चुनिटी है वो देखने को मिलेंगे। तो यह जो शनि का भ्रमण है, जो कि शनि मार्गस्थ होने जा रहा है आपके दशम भाव में 11 अक्टूबर के बाद, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के भाग्य भाव में शनि का भ्रमण था और करीबन 11 अक्टूबर के बाद यह शनि वो मार्गस्थ होने जा रहा है। आपके राशि के लिए शनि जो है वो भाग्य कारक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह आपका भाग्येश भी है और दशमेश भी है। यह शनि करीबन 23 मई से आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में चल रहा था। तो आपने करीबन ये जो कालावधि है 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक का जो कालावधि है
उसमें आपने ये महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। हालाँकि आपकी जो राशि है वो कोई भी काम करने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोचती है, बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ सोचती है, लेकिन फिर भी इस करीबन ये जो कालावधि है उसमें आप जो रिज़ल्ट्स है वो आपको नहीं मिल रहे थे। कई जो बातें हैं वो आपने ट्राई की थी, कई ट्रिक्स आपने ट्राई किए थे, आपका जो भी कार्यक्षेत्र है उसके संदर्भ में, लेकिन उसमें काफ़ी फेलियर आपको नज़र आए थे। मतलब जिस जिस कार्यक्षमता से आपने काम किया था, उस प्रकार के रिटर्न्स जो है वो आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन इसमें अभी धीरे-धीरे कुछ पॉजिटिव बदलाव आपको ज़रूर दिखाई देगा। जैसे कि 11 अक्टूबर के बाद जो शनि है जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वो मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, सकारात्मक बात है। जो भी नया काम अगर आपने हाथ में लिया है इस दरमियान, तो वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं या फिर आपके लाइफ़ के बारे में कुछ आपने बड़ा सोचा है, जो भी है, मतलब अगर आपका व्यवसाय है या आपकी नौकरी है, उसके बारे में कुछ नया सोचा है, कुछ नए करियर ऑप्शन आपने सोचे हैं, तो करीबन 11 अक्टूबर के बाद उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें आपको दिखाई देगी या फिर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको लाइफ में ज़रूर दिखाई देंगे, जिसके वजह से आपका जो मूड है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि तृतीय दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से ये आपके तृतीय भाव को देख रहा है, और दशम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को भी देख रहा है। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में रिलेटेड जो भी काम है वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे, और प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको रुकना होगा 11 अक्टूबर के बाद, जैसे मैंने कहा, तो 11 अक्टूबर से उसी दिन से वो ये जो बात मैंने बातें कही वो शुरुआत नहीं होंगी, क्योंकि यह जो शनि है यह स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसी वजह से करीबन 11 अक्टूबर के बाद करीबन 6-7 दिनों के बाद या फिर 8-10 दिनों के बाद ये जो प्रभाव होंगे जो मैंने कहे वो उसको आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होंगे। जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो भी आपको महत्वपूर्ण काम आपके करियर से रिलेट करने वाले हैं, वो आप हाथ में ले सकते हो। हालांकि आपके जीवन के हर क्षेत्र में यह जो शनि मार्गस्थ होने जा रहा है, उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो आप महसूस करोगे, अनुभव कर सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में शनि का भ्रमण था। यह आपका अष्टमेश भी है और भाग्येश भी है, महत्वपूर्ण ऐसा ग्रह है। तो यह जो शनि है, यह शनि वक्री अवस्था में चल रहा था करीबन 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक। 11 अक्टूबर के बाद यह जो शनि है यह आपके अष्टम भाव में मार्गस्थ हो जाएगा। तो यह जो कालावधि है इसमें दो तीन बातें आपने महसूस की होगी। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सेहत के बारे में। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है सेहत के बारे में थोड़ी सी नाजुक होती है। छोटी मोटी बातों को लेकर या फिर छोटी मोटी जो बातें हैं इससे लेकर आप स्ट्रेस भी ले लेते हो। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की शारीरिक जो बातें हैं या फिर कॉम्प्लिकेशंस है वो भी आपको दिखाई देते हैं, और इसका अनुभव भी आपने इस दरमियान किया होगा। लो ऑफ कॉन्फिडेंस होना या फिर आपकी जो शारीरिक क्षमता है उससे पूरी शारीरिक क्षमता से काम नहीं करना, छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस आ जाना, और उसका जो प्रभाव है वो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर आना। तो यह जो बातें हैं यह बातें आपने महसूस की होगी। लेकिन 11 अक्टूबर से यह जो शनि है यह आपके अष्टम भाव में मार्गस्थ होने जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। अब ये जो स्ट्रेस है वो करीबन हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आपके शारीरिक रूप से हो सकता है, मानसिक रूप से होता है, रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, या फिर किसी और के बारे में, पैसे के बारे में भी। खास करके पैसे के मामले में भी जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, वो कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मैंने कहा कि 11 अक्टूबर से यह जो शनि है यह मार्गस्थ होने जा रहा है, तो इसका जो प्रभाव है वो 11 अक्टूबर से आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा 8-10 दिनों के बाद, क्योंकि यह जो शनि है यह स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला ग्रह है। इसकी वजह से पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने बात कही कि आपके सेहत के बारे में जो भी प्रॉब्लम है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियली भी, पैसे के मामले में भी अगर कोई दिक्कतें हैं वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगी।
प्रत्यक्ष लाभ के बारे में कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर का जो माहौल होगा वो भी जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से दिखाई देगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आए आ रहे थे, तो वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएंगे। तो आपके जीवन के लिए मतलब अभी जो आपकी लाइफ चल रही है उसमें पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सेहत के बारे में जो भी प्रॉब्लम है काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएंगे। उसी प्रकार आपके फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो भी काफ़ी अच्छे नॉर्मल, उसमें भी कुछ अच्छा सुधार भी देखा जाएगा। उसी प्रकार रिलेशनशिप का मामला है वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। तो करीबन 11 अक्टूबर के बाद जैसे ही शनि आपके अष्टम भाव में मार्गस्थ हो जाएगा, तो ये जो सभी क्षेत्र है वो प्रभावित होंगे और पॉजिटिवली प्रभावित होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में शनि का भ्रमण था और वो करीबन 23 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में चल रहा है और 11 अक्टूबर के बाद यह शनि मार्गस्थ हो जाएगा। यह शनि आपका सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है। तो कर्क राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपने देखी होगी कि अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जम रही थी, छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपने अपने खुद के सेहत के बारे में भी आपने कई ऐसी बातें हैं जो कि अच्छी नहीं हो रही थी और आपके राशि के लिए जो मेंटल स्ट्रेस है, जो मानसिक तनाव है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपकी जो राशि है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। घर के जो लोग हैं उनके द्वारा किसी भी बातों को लेकर अगर प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट आपके लिए कर देती है। तो उसी का जो अनुभव है वो करीबन पिछले 2-3 महीने में आपने लिया होगा। लेकिन जैसे ही यह जो शनि ग्रह है यह भी मार्गस्थ होने जा रहा है 11 अक्टूबर से, तो इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्ट्रेस आपने लिया था जिसकी वजह से बहुत सारे सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आए थे, तो वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जैसे मैंने कहा कि 11 अक्टूबर से ये जो शनि है यह मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो आपको धीरे धीरे मिलेगा क्योंकि शनि जो ग्रह है यह स्लो मूविंग प्लैनेट है। मतलब यह धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला जो ग्रह है और इसका जो प्रभाव होगा वो भी आपको धीरे धीरे मतलब 8 से 10 दिनों के बाद इसका जो प्रभाव है वो प्रत्यक्ष रूप में आप देखोगे। इसका जो प्रभाव, जैसे मैंने कहा कि अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों में आए थे वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा जो प्रभाव है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी जो राशि है वो फैमिली ओरिएंटेड राशि है। अगर फैमिली के जो लोग हैं वो अच्छे हैं तो आपका आपकी ज़िंदगी या फिर आपकी जो लाइफ है या फिर खुद आप बहुत से नॉर्मल होते हैं। तो वही बात, आपके फैमिली में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे वो कई मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आपका जो स्ट्रेस है वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात आपकी सेहत के बारे में, तो सेहत के बारे में भी छोटे मोटे जो प्रॉब्लम थे वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार अगर आपने भविष्य के बारे में कुछ बड़ी बात सोची है तो उसके बारे में भी कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। तो आपके लिए जो शनि का भ्रमण है वो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके घर के जो लोग हैं उनके मामले में, जो कि आपका वीक पॉइंट है या फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और शुभ फलदायी सकारात्मक रूप से भी देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में शनि का भ्रमण चल रहा था और पिछले करीबन 23 मई से लेकर यह जो शनि है यह शनि आपके षष्ठ भाव में वक्री अवस्था में चल रहा था और इस महीने के मतलब 11 अक्टूबर से यह जो शनि है यह मार्गस्थ हो जाएगा। यह शनि ग्रह आपका षष्ठेश भी है, सप्तमेश भी है। आपके राशि के लिए यह अशुभ ग्रह माना जाता है और यह अशुभ स्थान में वक्री अवस्था में चल रहा था। तो इसके जो परिणाम है, इसके जो अनुभव है वो आपने लिए लिए होंगे। सबसे पहले
आपके सेहत के बारे में। वैसे देखी जाए तो आपके राशि के लिए सेहत के जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, क्योंकि आपकी राशि की जो कार्य क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर या फिर सेहत के जो भी प्रॉब्लम है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहते। लेकिन पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने में आपने सेहत के बारे में प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस आप में देखे रहेंगे। तो यह बात है, वो यह बात आपके सेहत के बारे में करीबन 11 अक्टूबर के बाद धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। और सेहत के वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो कि आपके राशि के लिए की नोट है, मतलब आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपका कॉन्फिडेंस होता है। और इसी के चलते आपकी जो राशि है वो काफ़ी ऊंचाइयां हासिल करती है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा डगमगा हुआ रहेगा, आपने देखा होगा। लेकिन 11 अक्टूबर के बाद जैसे ही यह जो शनि ग्रह है यह मार्गस्थ हो जाएगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसमें काफ़ी अच्छा बदलाव देखा जाएगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके आप जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी आपने आपने कुछ अलग सी देखी होगी। वहाँ पर के जो लोग हैं, खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आपको अच्छी मदद नहीं मिल रही थी या फिर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ रहा था, तो वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पर एक बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे मैंने कहा कि 11 अक्टूबर से यह जो शनि ग्रह है यह मार्गस्थ होने जा रहा है। लेकिन जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिलने वाले हैं शनि के मार्गस्थ होने के, तो वो जल्दी जल्दी में नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे मिलेंगे। क्योंकि ये जो शनि ग्रह है, यह शनि ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला ग्रह है। इसी वजह से इसके जो प्रभाव आपको मिलेंगे वह भी करीबन 10-12 दिन के बाद इसके जो प्रभाव है वो मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो मिलेंगे ज़रूर। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, तो वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अगर आपने किसी से लोन लिया है, कर्जा लिया है, किसी को कोई कमिटमेंट दी है, प्रोमिस किए हैं, तो उसके बारे में भी प्रॉब्लम आपको आ रहे थे। वो किस तरह से वो जो बातें इससे निजात पाई जाए, तो ये जो बात है वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जो स्ट्रेस है वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। उसी प्रकार आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है जो कि पूरे नहीं हो रहे थे पिछले कई दिनों से, वो रिस्ट्रिक्ट थे, वो पड़े हुए थे, तो वो भी जो बातें हैं वो काफ़ी मायने में जैसे ही ये शनि ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। मतलब यह जो मार्गस्थ होने जा वाला शनि है, वो सबसे पहली बात आपको जो स्ट्रेस है वो कम करते हुए नजर आएगा, और आपकी सेहत के बारे में जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम करते हुए नजर आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सिंह राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए ये जो मार्गस्थ होने वाला शनि है वो बहुत ही अच्छी खबर लाएगा। आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी, कुछ अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी जैसे ही शनि मार्गस्थ हो जाएगा उसके बाद मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो ये जो शनि मार्गस्थ होने जा रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में शनि का भ्रमण है, और यह जो शनि है यह आपका पंचमेश भी है और षष्ठेश भी है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ ग्रह है आपके राशि के लिए। तो पिछले करीबन 23 मई से यह जो शनि ग्रह है, यह शनि ग्रह आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में वक्री अवस्था में चल रहा था। तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो परिणाम है वो भी आपने देखा होगा कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर की जो बातें हैं आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनमें तालमेल कुछ कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था। छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होना, छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस खड़े होना, इस प्रकार के अनुभव आपने किए होंगे। लेकिन जैसे ही 11 तारीख के बाद यह शनि मार्गस्थ हो जाएगा, तो जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों में थे वो काफ़ी मायनों में सुलझते हुए नजर आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कन्या राशि के व्यक्ति नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो कालावधि है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देखा जाएगा। दूसरी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि यह शनि ग्रह आपका पंचमेश भी है, तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो करीबन 11 अक्टूबर के बाद अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर आपने इन्वेस्टमेंट की है जिसके आपको रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं,
तो 11 अक्टूबर के जो बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर गौर करना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि 11 अक्टूबर के बाद ये जो बातें हैं वो पॉजिटिवली आपकी जो राशि है उसमें दिखाई देगी। लेकिन यह जो शनि ग्रह है यह स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाला ग्रह है। तो इसके चलते 11 अक्टूबर से ही आपको इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो नहीं मिलेंगे। करीबन आपको 8 से 10 दिनों तक थोड़ी-सा रुकना होगा। धीरे-धीरे इसके जो पॉजिटिव प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है, वो आपके राशि के लिए मिलना शुरू हो जाएँगे। अब ये जो शनि ग्रह ये आपका षष्ठेश भी है, तो स्ट्रेस भी आपने देखा होगा पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने में, ख़ास करके आपके सेहत के बारे में। वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि के लिए सेहत के प्रॉब्लम हमेशा कुछ ना कुछ तो होते ही रहते हैं। तो ये जो सभी बातें हैं, और आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने में सेहत के बारे में ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ज़्यादा आप महसूस कर रहे हो, तो उसमें प्रभाव इसका देखा जाएगा। सेहत के बारे में जो प्रॉब्लम है काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कन्या राशि के व्यक्ति जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर जॉब में बदलाव चाहते हैं, नई जॉब चाहते हैं, या फिर जो कन्या राशि के व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए भी यह जो शनि का मार्गस्थ होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव या फिर सकारात्मक होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपके जो रिलेशन है वो काफ़ी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। पैसे के मामले में जो भी दिक्कतें, हालांकि आपकी राशि थोड़ी प्रैक्टिकल है, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचती है, तो उसके बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो आपके राशि के लिए, मतलब कन्या राशि के लिए, यह जो शनि का मार्गस्थ होना शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में शनि का भ्रमण था, और करीबन पिछले 23 मई से लेकर इस महीने के 10 अक्टूबर तक यह वक्री अवस्था में चल रहा था। यह जो शनि है, यह शनि आपके राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह, यह आपका चतुर्थेश भी है और पंचमेश भी है। आपके राशि के लिए, मतलब तुला राशि के लिए, यह शनि राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में चल रहा था। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा स्ट्रेस आपने आपके जो फैमिली लाइफ है उसमें आपने एक्सपीरियंस किया होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ, या फिर घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो रिलेशन है वह नॉर्मल नहीं थी। छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम थी, या फिर आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सेहत के बारे में भी प्रॉब्लम आपने देखी होगी। तो करीबन 11 अक्टूबर से यह जो सभी प्रॉब्लम है वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। मतलब घर के जो लोग हैं जिनके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप में और उनमें थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। बुजुर्ग लोग हैं उनके सेहत के बारे में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके फैमिली से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस या टेंशन है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक बात कहनी ज़्यादा आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि 11 अक्टूबर से आपकी राशि में ये जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि यह जो शनि ग्रह है यह स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला ग्रह है। इसकी वजह से 11 अक्टूबर से ही आपको इसके इसके जो प्रभाव है, इसके जो परिणाम है वो दिखना नहीं शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको 8 से 10 दिन रुकना होगा, इसके बाद आपको इसके जो प्रभाव है वो आप अनुभव कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी अगर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी तो वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छी जो रिजल्ट्स है, पॉजिटिव रिजल्ट्स है, वो मिलना शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, या फिर 11 अक्टूबर के बाद आप उसके बारे में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो गए। उसी प्रकार आपके सेहत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर वैसा करते हो, वहाँ पर के जो लोग हैं वो आपसे इतना अच्छा नहीं बिहेव कर रहे थे, तो उसमें भी आपको कुछ अच्छे जो बातें हैं, शुभ परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये जो सभी बातें हैं, घर के जो लोग हैं या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स थे, उसके वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप पर आया था, और आपकी जो राशि है
वैसे देखिए जब बैलेंस है, लेकिन कभी कभी होता यही है कि ज़्यादा स्ट्रेस को चलते हुए आप वो सहन नहीं कर पाते। तो यह जो बातें हैं उसमें अच्छा जो पॉजिटिव बदल है वो आप देखना शुरू कर होगा, और उसके कुछ अच्छे एस्पेक्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। खास करके अगर आप खुद का मकान लेना चाहते हो, खुद की वास्तु करना चाहते हो, उसके लिए भी ये 11 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो आपके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लाएगा, या फिर उसमें कुछ अच्छे बदलाव ज़रूर दिखना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा रुकना होगा, लेकिन आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा चलेगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में शनि का भ्रमण था, और पिछले करीबन 2 ढाई महीने से यह शनि वक्री अवस्था में चल रहा था। मतलब करीबन 23 मई से लेकर यह जो शनि है यह आपके तृतीय भाव में वक्री अवस्था में चल रहा था, और इस महीने के मतलब अक्टूबर महीने के 11 तारीख के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है। यह जो शनि है यह शनि आपका तृतीयेश भी है और चतुर्थेश भी है। हालांकि आपकी राशि के लिए यह अशुभ ग्रह है, और यह वक्री अवस्था में चल रहा था आपके तृतीय भाव में। तो आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं और महत्वपूर्ण निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, या फिर आपने जो भी निर्णय ले चुके थे पिछले करीबन 2 ढाई महीने से, वो पूरी तरह से चूक रहे थे। अब यह बात है वह धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आप में थे, और आपकी जो राशि है वो रिएक्ट ज़्यादा करने वाली है। आपकी जो भावनाएं हैं वो थोड़ी तीव्रतम होती है। वैसे देखा जाए तो आप अपनी जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा नहीं दिखाते, लेकिन जब भी आप गुस्से में आते हो, और कभी कभी आपका जो गुस्सा है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप आपे से बाहर हो जाते हो। तो उसी का जो अनुभव है वो पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने में आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ आपने बहुत ज़्यादा अनुभव किया होगा। लेकिन 11 अक्टूबर के बाद का जो समय है उसमें बहुत ही अच्छा सकारात्मक बदल देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन ये जो बदलाव है वो 11 अक्टूबर से ही आपको अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो शनि ग्रह है यह स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। तो इसी वजह से इसका इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसका जो सकारात्मक जो बदलाव है वो भी आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। तो लेकिन जो भी प्रॉब्लम आपको आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ, और खास करके पैसे के मामले में आपको आए थे, वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जीवन का जो भी स्ट्रेस है जो कि फाइनेंशियल स्टेटस पे है, मतलब पैसे के मामले में है, घर के जो लोग हैं उनके मामले में, या फिर आप कुछ अच्छे निर्णय नहीं ले पा रहे थे, या फिर आपके जो निर्णय थे वो गलत हो रहे थे, उसकी वजह से जो भी स्ट्रेस आप पर बना हुआ था पिछले 2 ढाई महीने से, वह धीरे 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 आप उससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके सेहत के बारे में अगर प्रॉब्लम आपको दिख रही थी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। और जो भी आपको महत्वपूर्ण काम है जो कि आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, वो करीबन इस महीने के 11 तारीख के बाद अगर आप हाथ में लेते हो तो वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में शनि का भ्रमण था, और पिछले करीबन 23 मई से यह जो शनि है वह वक्री अवस्था में चल रहा था। अब यह जो शनि है यह आपका द्वितीयश भी है और तृतीयश भी है। आपके राशि के लिए यह अशुभ ग्रह है, और यह आपके द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में चल रहा था। तो पिछले करीबन 2 ढाई महीने में आपने ये अनुभव किया होगा कि पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आ रही थी। पैसे सेविंग नहीं हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहे थे, खर्चे हो रहे थे, और उसके ऊपर आपका नियंत्रण भी नहीं था। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो पैसे को ज़्यादा जितना महत्व है वो नहीं देती, लेकिन इससे चलते ये तो नहीं होता कि पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यही बात आपने महसूस की होगी। लेकिन जैसे ही 11 अक्टूबर के बाद ये जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है आपके द्वितीय भाव में, तो पैसे के मामले में जो भी दिक्कतें आप अनुभव कर रहे थे वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। पैसे के बारे में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। हालांकि आपने वैसे भी देखा होगा कि जो लाभ आपको मिलने वाले हैं
वो भी उसमें भी दिक्कतें आ रही थी। जो जो पैसे आपको मिलने वाले थे, आपके हक के थे, और वो नहीं मिल रहे थे, उसके बारे में जो दिक्कतें आ रही थी, वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जैसे मैंने कहा कि 11 अक्टूबर से शनि मार्गस्थ होने के कारण ये जो बातें हैं वो आपके लिए सुगमतम हो जाएगी, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो 11 अक्टूबर से नहीं, थोड़ा सा आपको राह देखनी होगी, क्योंकि ये जो शनि है, ये शनि ग्रह स्लो मूविंग प्लेनेट है। मतलब वो यह शनि ग्रह धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला ग्रह है, तो इसकी वजह से आपको जो इसके जो प्रभाव मिलेंगे, तो वो धीरे धीरे मिलेंगे। 8-10 दिनों के बाद इसके जो प्रभाव जो है, जो कि शुभ परिणाम है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं, किसी को कि आपने कोई कोई बात कमिट की थी, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आपको कहीं घूमना फिरना है या फिर ट्रैवलिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम है, तो वो भी करीबन 11 अक्टूबर के बाद अगर आप हाथ में लेते हो, तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी सेहत के बारे में, आपने पिछले करीबन 2-2.5 महीने में सेहत के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे थे, तो वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो पैसे के मामला हो या फिर आपके सेहत के बारे में, तो यह जो शनि जो मार्गस्थ होने जा रहा है आपके द्वितीय भाव में, वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी ही शनि है, और आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। आप ही के राशि में शनि का भ्रमण है, और पिछले करीबन 23 मई से यह शनि वक्री अवस्था में चल रहा है। तो आपने देखा होगा, आपके राशि का स्वामी भी शनि है और आपके द्वितीय भाव का भी स्वामी शनि है। तो पिछले करीबन 2-2.5 महीने में आपने अनुभव किया होगा कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेस आपको आ रहा है। अब ये जो स्ट्रेस है वो फाइनेंशियल फ्रंट पे भी है, रिलेशनशिप के मामले में भी है, और जो भी आप काम करते हो, जो भी आपका व्यवसाय है या फिर नौकरी है, सारे सभी के बारे में स्ट्रेस या फिर टेंशन आपने देखा होगा या फिर अनुभव किया होगा। लेकिन यह शनि अभी मार्गस्थ होने जा रहा है 11 अक्टूबर से। तो जो भी आपका स्ट्रेस है, जो भी आपका मतलब आपके पैसे के मामले में है या फिर आपके रिलेशनशिप के मामले में है, अगर आपका विवाह हो तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके मामले में है, या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, उससे रिलेटेड भी जो भी स्ट्रेस है, वो करीबन 11 अक्टूबर के बाद का जो समय है उसमें धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो भी मैंने अभी का बात की कि जैसे ही ये शनि ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा, तो आपके लिए जो भी आपका स्ट्रेस है वो कम होते हुए नजर आएगा, लेकिन उसके लिए करीबन 8 से 10 दिन आपको थोड़ी राह देखनी होगी, क्योंकि ये जो शनि ग्रह है, यह स्लो मूविंग प्लेनेट है, मतलब धीरे 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 आगे बढ़ने वाला ग्रह है। तो इसकी वजह से 11 अक्टूबर से ही इसका प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको 8 से 10 दिन रुकना होगा। उसके बाद जो भी स्ट्रेस है, जो भी अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हो और उसके बारे में भी आपको प्रॉब्लम है, तो वह धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, यह जो शनि का भ्रमण है आपके राशि के लिए, वो जैसे मार्गस्थ हो जाएगा, वो काफ़ी मायनों में आपके लिए अच्छा या फिर शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी स्ट्रेस, टेंशन या फिर पैसे की जो भी दिक्कतें हैं, पैसे की आमदनी के बारे में जो भी प्रॉब्लम है, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी ही शनि है, जो कि आपके व्यय भाव में वक्री अवस्था में चल रहा था दिनांक 23 मई से लेकर, और यह इस महीने के मतलब अक्टूबर महीने के 11 तारीख के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है। यह शनि ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है और आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था। तो इसका जो प्रभाव है वो पिछले करीबन 2-2.5 महीने में आपने देखा देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अनवांटेड स्ट्रेस आप पर आ रहा था। छोटी मोटी बातों को लेकर जीवन के करीबन हर क्षेत्र के बारे में आपने स्ट्रेस आपने अनुभव किया होगा। लेकिन जैसे ही 11 अक्टूबर के बाद यह शनि मार्गस्थ हो जाएगा, तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो शुभ परिणाम है, वो आप देखना शुरू कर दोगे। जो भी आपका क्षेत्र है, आपके जीवन का जो भी क्षेत्र है, उसमें आपने यह जो स्ट्रेस आपने सहा होगा, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, वो थोड़ी सी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है।
जैसे मैंने कहा कि 11 अक्टूबर से यह जो शनि है मार्गस्थ होने जा रहा है, तो उसका जो प्रभाव है वो आपको देखा जाएगा, लेकिन इसके जो परिणाम है, इसके जो शुभ परिणाम है, वो मिलने में करीबन 8 से 10 दिन आपको थोड़ी राह देखनी होगी, क्योंकि यह जो शनि ग्रह है यह स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसकी वजह से इसके जो प्रभाव होंगे धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला ग्रह है। इसी वजह से इसके जो सुपरिणाम है या फिर शुभ परिणाम है वो आपको करीबन 8 से 10 दिनों के बाद मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। किसी भी कारणवश, मतलब आपके जीवन के किसी भी कारणवश स्ट्रेस आपको आया था, जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके सेहत के बारे में हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, तो ये जो सभी स्ट्रेस है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार जीवन के बारे में कुछ आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जीवन के बारे में किस प्रकार से आपके जीवन आगे बढ़े, या फिर जीवन का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से हो, किस प्रकार से उसे दिशा मिले, उसके संदर्भ में कुछ बातें या फिर कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही थी, तो ये जैसे ही ये शनि मार्गस्थ हो जाएगा, तो धीरे 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 इसमें भी आपको कुछ अच्छी बातें आप महसूस कर सकते हो। आपका जो चित्त है वो शांत हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो करीबन 11 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो आपके लिए मानसिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और शुभ परिणाम आपके लिए लेके आ सकता है। तो इसी के ऊपर आपको गौर करना होगा, और जो भी महत्वपूर्ण काम है, डिसीजन है, वो करीबन 11 अक्टूबर के बाद आप ले सकते हो, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लाभ भाव में शनि का भ्रमण है, और करीबन 23 मई से यह शनि जो है वो आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में चल रहा था। यह जो शनि ग्रह है, यह शनि ग्रह आपका लाभेश भी है और वेश भी है। आपके राशि के लिए यह अशुभ फलदायी ग्रह है, वो आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में चल रहा था। तो इसके दो तीन परिणाम हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आपने महसूस किए होंगे पिछले करीबन 2 ढाई महीने में। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा दिक्कतें आपने देखी होगी। पैसे आपको नहीं मिल रहे, जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे, जो भी आपने काम किया था उस प्रकार से पैसे या फिर इसके जो रिटर्न्स है वो आपको नहीं मिल रहे थे। उसी प्रकार और एक बात है कि आपकी जो मित्र परिवार है उसमें जो मित्र आपके उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपने महसूस किए होंगे। लेकिन 11 अक्टूबर से जैसे ही यह शनि ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा, तो पैसे की आमदनी है या फिर जो आपको मिलने वाले पैसे हैं उसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखा जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम मिलते हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से पैसे की जो भी दिक्कतें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जीवन में और भी जो स्ट्रेसफुल बातें हैं, जैसे कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम आ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात सेहत के बारे में, आपकी जो सेहत है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे थी, मतलब नॉर्मल नहीं थी, तो उसके बारे में भी करीबन यह 11 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब यहाँ पर एक दो बातें हैं जो कि ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि 11 अक्टूबर के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, पैसे के मामले में है या फिर जो भी स्ट्रेस बाकी क्षेत्र में भी जो डेवलप हुए थे करीबन पिछले 2 ढाई महीने से, वो काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगे रिलेशनशिप के मामले में या फिर आपके सेहत के मामले में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 11 अक्टूबर के बाद यह जो शनि मार्गस्थ होने जा रहा है, इसका जो प्रभाव है वो 11 अक्टूबर से ही नहीं आपको मिलेगा। उसके लिए करीबन आपको 8 से 10 दिन थोड़ी राह देखनी होगी, क्योंकि ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब धीरे 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 आगे बढ़ने वाला ग्रह है। तो इसके जो परिणाम है तुरंत आपको 11 अक्टूबर से मिलना नहीं शुरू हो जाएंगे। 11 अक्टूबर से शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अनुभव होना, इसके लिए आपको 8 से 10 दिन राह देखनी पड़ सकती है। लेकिन पैसे के मामले में, फाइनेंशियल फ्रंट पर या फिर रिलेशनशिप के मामले में, यह जो शनि है, ये शनि आपके लिए शुभ फलदायी होगा। जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके जीवन में आ रहे थे वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर पिछले करीबन 2 ढाई महीने से आपके शेयर मार्केट से आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे थे, तो 11 अक्टूबर के बाद इसमें भी आपको कुछ अच्छे प्रभाव या फिर कुछ अच्छे बदलाव दिखे जाएंगे, जो कि आपके राशि के लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। तो दोस्तों, ये था
शनि जो कि 11 अक्टूबर के बाद मार्गस्थ होने जा रहा है मकर राशि में, उसका जो प्रभाव 12 राशि पर किस प्रकार से होगा, कौन से क्षेत्र में होगा, उसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।